आज से हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 5.3 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है देखिए, ये 5.3 डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एपी होती है तो सामान्यतः ए प्लस डी और ए प्लस 2d एंड सो ऑन, मतलब इसी के रूप की होती है। जिसमें ए क्या होता है, जिसमें ए होता है प्रथम पद और डी क्या होता है सार्वंतर अंतर। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको एपी दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, तो इसका हम लोग बाकी आगे का पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे का पद तो ज्ञात कर लेंगे, अब इसमें जो है हम लोग को ज्ञात करना है क्या, समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, अब देखिए, अगर योग ज्ञात करना है तो योग के लिए अपने पास दो फार्मूले मुख्यतः हैं। पहला है कि अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा देता है कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, 15 पदों तक, 12 पदों तक, 100 पदों तक, 200 पदों तक, तब क्या होगा, इतना पदों तक मतलब n का मान दिया है। अगर ऐसा दिया होगा, मतलब कि अगर आपको ऐसे कुछ दे कि इतना 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग फार्मूला अपने पास दो है। सबसे पहले लिखिए, यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला। और दूसरा है यस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, या इसी को ए एन बोला जाता है, मतलब एल प्लस एल, ए प्लस एल या ए प्लस ए एन। अब इसमें बोलेगा ए एन मतलब एनवा पद, मतलब अगर लास्ट में यहाँ 10वां पद ना देके मान लीजिए कितना दिया होता, 2, 5, 6, तो 2 प्लस 45 से 47, मान लीजिए यहाँ तक दे दिया होता कि 47 तक। ठीक है, तो अपने को एनवा पद दे दिया 47, ये हो जाता है एनवा पद, या ए एन हो जाता, या अंतिम पद है तो क्या हो जाता है, यल हो जाता। तब यहाँ पे डायरेक्ट मन रख करके इसका योग ज्ञात कर सकते थे, बात समझ में आ रहा है ऐसे। लेकिन क्या किएगा, दूसरा, अगर इस टाइप में रहेगा तो ऐसे करेगा, ज़्यादा यूज हम लोग को करना है इसका। अब इसमें देखिए, इसमें यन का मतलब होता है कि यन पदों का, प्रथम यन पदों का योग। यन का मतलब होता है पदों की संख्या, ई का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वांतर, यन का मतलब पदों की संख्या, अभी बताए। ठीक है, तो इतना हम लोग ध्यान देंगे। तो अब इसको निकालेंगे कहाँ से, देखिए सबसे पहला है कि दिया है कि 2, 7, 12 एंड सो ऑन, कितना 10 पदों तक अपने को योग ज्ञात करना है। एक बात बताइए, इसमें अगर हम लोग ए ज्ञात करें, इस वाले में ए का मान ज्ञात करें तो 2 है, डी का मान ज्ञात करें तो 7-2 बराबर 5 है, और एन का मान दिया है कितना पद तक, 10 पद तक। इतना समझ में आ रहा है, 10 पद तक दिया है, तो हम लोग यस, देखिए एन का मान था ना जितने पद का योग, तो यहाँ कितने पद का योग 10, तो यस 10। मतलब अगर कभी भी अपने कोई ऐसे लिखा है यस 5 या यस 3, तो इसका मतलब 3 पदों का योग, यस 30 मतलब 30 पदों का योग, प्रथम 30 पदों का योग। ठीक है, तो यस 10 बराबर, ध्यान दीजिएगा n/2 है, या हम लोग फार्मूला जानते हैं एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना रखा गया 10, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे, 10/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 2 प्लस n का मान 10 -1 इंटू डी का मान कितना आया है 5, इसका तो 2 से कितनी बार 5, ब्रैकेट में 2 दूना 4 प्लस 9 बचे 45, तो कितना आ गया 5 गुणे में 49, तो हो गया 5 9 45 और 5 चौका 20, 4 24, इसका मतलब 10 पदों का योग कितना होगा 245। ऐसे ही बाकी भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाएं। तो ए का मान दिया है 2, डी का मान आ गया 5 और एन का मान आ गया कितना 10। तो हम लोग जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मान रखें एन की जगह पे कितना 10, 10/2, 2 गुणे 2, ए का मान प्लस 10-1 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाए, उसके बाद जो है इसमें से घटाएंगे तो कितना 9 और गुणे में 5, तो 45 और 4 49, तो 5 गुणे 49 कितना हो गया 245। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है ए का मान कितना है -37 और डी का मान A2 - A1 -37 माइनस 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 प्लस,
तो -37 प्लस में -34 प्लस में 37 कितना आ गया डी का मान 4 और एन का मान कितना दिया 12। तो फिर से वही फार्मूला एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पे 12 रखे, तो जहाँ जहाँ एन है यहाँ और यहाँ कितना रख देंगे जो है यहाँ पे 12। तो 12/2 और माइनस ए का मान यहाँ है -37 इंटू में 2, ठीक है, प्लस में 12 माइनस 1 इंटू में क्या 4, तो हो जाएगा -74 और प्लस में क्या 44, तो आ गया -30। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 180, ठीक है। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि ए का मान दिया है 0.6, डी का मान 1.7, जो कि 0.6 के बाद क्या है 0.6, 1.7, ठीक है, उसके बाद 1.1 मतलब 2.8 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एन का मान कितना दिया है 100 और डी का मान कितना आ गया 1.1। अब फिर से वही एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मान रखते जाएंगे सब में, एस 100 100 और इसके बाद ए का मान 0.6 और प्लस में माइनस वन इंटू में क्या 1.1, तो यहाँ पे आ गया कितना 0.2, 1.2, यहाँ पे 99 और इंटू में क्या 1.1। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस में 108.9, यहाँ पे कितना है 99 और इंटू में कितना 1.1। चाहे ऐसे करके चाहे इससे डायरेक्ट हम लोग गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 1 पॉइंट नहीं कितना आ जाएगा 11 में गुणा करेंगे तो 110 माइनस में कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108 पॉइंट में 9, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि ए का मान कितना दिया है 1/15 और डी का मान निकालेंगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे तो कितना 60, तो 12×25 60 और 15 जो होगा 60, तो कितना आ गया 1/60, एन का मान 11 दिया है। फिर से वही फार्मूला है एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो 11/2 और प्लस में 2 इंटू में 1/15 प्लस 11 माइनस में 1 इंटू में 1/60, तो 10/60, तो 0 से 0 कैंसिल 1/6। तो फिर से एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 15 दूनी 30, दो दूना 4 और 6 25 30, 5 6 तो 4 5 4 कितना हो गया 9 और 9 बटे में कितना 30, तो 11/2 और गुणे में कितना 9/30, जो तो यहाँ पे 9/30 आ जाना। इसको जब काटेंगे 3 से 3 दिया 9 3 हम 30, तो 3/10, तो 11×33 और बटे में 20, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी बात ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा ये सेकंड टाइप का है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप में अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे है कि अगर ऐसे दे दिया 7 प्लस में 10/10 पढ़ाएंगे 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 84। देखिए ये 84 पद नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। 84 पद नहीं है कि हमको 84 पद का योग ज्ञात करना है, 84 तक ज्ञात करना है। मतलब अगर आपको याद होगा तो हम बोले थे इसके पहले वाले चैप्टर में कि जब अगर आपको ऐसे दे दिया कि 2, 4, 6, डैश 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 80 मान लेते हैं, ऐसे ही होता था, तो हम लोग क्या करते थे अगर एन का मान पूछता था इसको एनवां पद मानते थे, एनवां पद मान के उसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखते थे, यहाँ से ए और डी का मान रखते थे, यहाँ रखते थे, सॉल्व करते थे, एन का मान निकलता था। सेम प्रोसेस से करना है एन का मान ज्ञात करने के लिए। मतलब क्या करेंगे कि जब कभी भी अंतिम में पद दिया होगा तो इसको मानेंगे एनवां पद, तो मान लीजिए इसमें एनवां पद कितना हो गया 84 84, यहाँ से ए और डी निकालें तो ए का मान कितना है 7, डी का मान 10×20 और 1 21/2 माइनस में 7, तो 7/1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 और 21 माइनस में 14 कितना आ गया 7/2, मतलब ए का मान 7 और डी का मान 7/2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डी एन वापस क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 84, तो ए का मान कितना 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 7/2 बराबर 84। 7 को उधर ले जाएंगे तो इसमें से 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 77 और एन माइनस वन इंटू में कितना 7/2, 7 से काटेंगे तो 11 बार, यहाँ से गुणा करेंगे 2 से तो एन माइनस वन बराबर में कितना 22, एन बराबर 23। मतलब इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो ये 84 है ना ये 23वां पद है। कौन सा पद है 23वां पद। तो अब हम लोग को पहले से पता है कि जो है 23वां पद
है अगर, तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि ये अपने को एन का मान पता चल गया, ए का मान पहले से पता था 7, और डी का मान कितना था 7/, देखिए तो ए का मान पता है 7 है, डी का मान कितना है 7/2, और एन का मान भी आ गया 23। अब हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे रखेंगे यस, एन की जगह पे कितना 23 है, 23 बराबर 23 और बटे में 2, 2 इंटू ए का मान 7 प्लस 23 - 1 इंटू डी का मान 7/2, सॉल्व करेंगे तो आ गया 23/2 इंटू में 14 प्लस 22 गुणे 7/2 से काटेंगे 11 बार, तो आ गया कितना 23/2 इंटू 77 और प्लस में 14 प्लस में 77, तो कितना आ गया 7×4 = 11 और 7×1 = 9। मतलब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 23/2 और इंटू में 91, ठीक है। इसको गुणा करेंगे पॉइंट में आएगा, कितना आ रहा है इतना ही आ रहा है, हाँ ठीक है, या 293/2, या इसको 1046 कितना आ जाएगा 1/2। देखिए इसमें करना क्या है कि सब का एक ही प्रोसेस है, क्या करना है, सब में से जो लास्ट वाला पद है इसको nवां पद मानेंगे, nवां पद मान के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, a और d यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे, n का मान अपने को मिलेगा, जो n का मान मिलता है उसको एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे, a d और n का मान, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर अपने को मिल जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन में वही किया गया है कि a बराबर 7 दिया है, d का मान 7/2 आ गया, ठीक है, ए का मान 7, डी का मान 7/2 और ए एन मान लिए 84, सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद अपने को कितना आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से सॉल्व किए तो कितना बच गया, एन का मान कितना आ गया 22, ठीक है, और यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यहाँ 2/7 है, तो 7 से 11 पर 11 दूना 22, ठीक है, तो एन का मान कितना आ गया 30। अब एन का मान यहाँ पे 30 रखते हैं, एन का मान जब 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 23 प्लस में 23/2 प्लस में 2 इंटू 2 गुणे में 7 प्लस 22, ठीक है, इंटू 7/2, सॉल्व किए तो आ गया 1046 इंटू में कितना 1/2, मतलब कितना आ गया 2093 और बटे में कितना 2, इतना सॉल्व करेंगे तब भी सही है, दशमलव में निकाल देंगे तब भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए का मान कितना है 34 है, अगर ए का मान 34 है, डी का मान निकाले तो -2 आया, और ए एन लास्ट वाला दिया है 10, तो हम लोग मान लिए एन 10, तो एन का फार्मूला लगाए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से अपने को एन का मान निकल जाएगा, और एन का मान कितना आ गया 13। अब जितना एन का मान आएगा उतने किसमें लिखेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, इसमें एन की जगह पे रखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे, एन की जगह पे तो यही रखेंगे, फिर डी की जगह पे मान रखेंगे, जो आएगा फिर उसको यस, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब यहाँ पे रखेंगे यस 13, मतलब 13 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 13 पदों का योग, तो एस एन बराबर 13 रखें, ठीक है, एन की जगह पे 13 और ए की जगह पे 34 और इसके बाद डी की जगह पे -2, तो रखने के बाद सॉल्व किए तो कितना आ गया इंटू में 44, तो 13 गुणे 22 कितना 286, ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके बाद अगला दिया है कि ए बराबर अगर -5 है, ठीक है, ए बराबर -5 है और डी का मान दिया है -5 -8 है, तो कितना हो जाएगा डी का मान -3, और ए एन लास्ट में कितना दिया -230, -230 को ए एन मानेंगे तो इसको लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर से वही काम करेंगे, ए और डी का मान यहाँ से रखेंगे तो अपने को एन का मान मिल जाएगा, और एन का मान निकालने के लिए क्या किए, लिखे ए एन बराबर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान 200 -230 दिया है, प्लस में -5 ए का मान, और डी का मान कितना -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 से थे 21, 3 5 15, 75, तो एन का मान कितना आ गया 76। इसका मतलब अब एस एन में आप क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में जो है एस की एन की जगह पे कितना रखेंगे 76, तेरह कैसे लिखते हैं 76, ठीक है, तो ये 76 बराबर 76/2 प्लस इंटू में 2 इंटू में कितना -5 प्लस में 76 -1 इंटू में -3, तो जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा कितना, तो आ जाएगा 76/2 और माइनस में 10 और प्लस में 75 इंटू में -3, तो एक्स्ट्रा कहाँ से जोड़ दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा इंटू माइनस में
ये हो जाएगा कितना, 7 या 21, 21 225 माइनस का और माइनस का 10, तो 10 और 225 मिलकर कितना बनाएगा 235, गुणा करेंगे तो माइनस में 8930। ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको करने से पहले ना कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। समझेंगे क्या, देखिए, जब कभी भी लिखा जाए तो उसका पहले अर्थ समझिए। अगर कहीं पे a बराबर दिया है मतलब ये प्रथम पद दिया है, बात समझ में आ रहा है। कहीं पे d बराबर दिया है मतलब सार्वंतर दिया है। कहीं पे E10 दिया है, E10 का मतलब होता है 10वां पद, बात समझ में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d, जो भी दिया रहेगा। अगर मान लीजिए an दिया है, an का मतलब nवां पद है, तो nवां पद का मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसके बराबर लिख सकते हैं। कहीं पे ऐसा देगा कि मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन में अभी आगे सॉल्व कराएंगे, क्या रहेगा कि दे दिया कि ठीक है किसी एपी के प्रथम कुछ पदों का योग, ठीक है, प्रथम कुछ पदों का योग 100 दे दिया, और बाद में बोल रहा है इसमें कुल 10 पद हैं। तो एक बात बताइए, प्रथम कुछ पदों का मतलब यस हो गया, ठीक है, लेकिन जब बाद में बोल दिया n बराबर 10, तो इसका मतलब यही तो हुआ यस 10। बात समझ में आ रहा है ना। अभी बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब, अगर यस के साथ में लिखा है मतलब यस के साथ में 2 लिखा मतलब प्रथम 2 पदों का योग, यस के साथ 10 प्रथम 10 पदों का योग, मतलब तब क्या करेंगे, तब अपन फार्मूला लगाएंगे। अगर यस के साथ लिखा होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया यस 10, तो इसका मतलब हो जाएगा फार्मूला 10/2, 2a प्लस मतलब n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ पे रहेगा, इतना जितना यहाँ पे जितना रहेगा उतना यहाँ पे लिखेंगे और उतना यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर दिया है 50। ठीक है, तो एन और एस एन का मान याद करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और कितना मान इसका है 50। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में 3 बराबर 50। 5 को इधर ले जाएंगे तो एन माइनस वन इंटू में 3 बराबर 45। 50 में से 5 घटाएंगे, 3 से काटेंगे तो 15, और 15 हुआ तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एन माइनस वन बराबर में 15, तो माइनस वन उधर ले जाएंगे तो एन का मान कितना आ गया 16। देखिए अब 16 आ गया एन का मान। अब अपने से पूछा है ना एस एन भी पूछा है ना, एस एन। ठीक है, तो यस अगर लिखेंगे एन लिखेंगे तब तो हम एस एन जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में क्या डी, कितना जानते हैं, लेकिन एन की जगह पे कितना आ गया 16। इसका मतलब अपने को एस 16 ज्ञात करना है, तो 16/2 2 इंटू ए का मान कितना आया है, यहाँ पे ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 5, डी का मान 3, ए का मान 5, 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी का मान कितना था 3, 5 और 3 था ना, हाँ 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार बराबर 8 इंटू 10 प्लस 15 गुणे 3 45, 45 और 10 55, 55 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 40 और 4 44। ठीक है, तो 440। मतलब ऐसे ही जितना भी पद अपने को दिया, जैसे भी दिया रहेगा उसको पहले तो समझेंगे कि आखिर दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में ही वही दिया है, तो ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया 50, ए का मान 5, डी का मान 3, सॉल्व किए तो अभी हम लोग सॉल्व किए तो एन का मान कितना है 15, एन का मान कितना है 16, 15 प्लस वन 16 आ गया। और जब 16 आ गया तो एस इस एस एन का मतलब अपने को क्या करना है, एस 16, तो एस 16 का मान रखे एन की जगह पे जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ पे कितना रख दिए 16, और इंटू ए टू ए प्लस, ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना है 440। इसका मतलब एन बराबर कितना है 16 और एस एन बराबर कितना है 440। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि ए का मान 7 है, दो यहाँ पे देखिए ए का मान 7 है, ए 13 का मान 35 दिया है, तो डी और एस 13 पूछ रहा है। ए 13 का मतलब ए प्लस 12 डी, समझ में आ रहा है ना। डी का मतलब ए 13 मतलब ए प्लस 12 डी, और ए का मान यहाँ दिया है तो ए का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो अपने को डी का मान निकल जाएगा। तो रखे ए का मान कितना 7 रखे, 7 प्लस 12 डी, तो इसको इधर ले गए घट गया 28 और 12 से, तो डिवाइड करेंगे कितना आया 28/12 या 7/3। ठीक है, 4 से काट करने के बाद तो कितना हो गया 7 4 7 28 और 4 3 12, तो डी का मान कितना आ गया 7/3। अब देखिए अब पूछा है कि एस एन जो कि n/2 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 होता है, और एस 13 आपने से पूछा है तो 13/2, और ए का मान 7 है और डी का मान कितना आया है 7/3। मान रख के जब सॉल्व किए तो 3 से कितना बार 4, तो 4 7 कितना 28,
28 और 4 32 10 42, 42 से 2 से जब कैंसिल किए तो 21 हो गया, गुणा किए तो कितना आ गया 273। अब देखिए डी का मान कितना आ गया 7/3 और एस 13 का मान कितना आ गया 273। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए दिया है इसमें क्या, ए 12 के बराबर 37 दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में क्या है कि ए 12 का मान दिया है 37 और डी का मान दिया है 13, तो ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस 11 डी, जो कि यहाँ पे है ए प्लस 11 डी का मान कितना दिया है 37, तो डी का मान रखते हैं ए प्लस 33, तो ए का मान कितना आ गया 4, और जब ए का मान 4 आ गया, ठीक है, ए का मान 4 आ गया और डी का मान पहले से दिया है कितना 3, तो अपने को पूछा है यस 12, तो यस 12 का मतलब वही यस एम बराबर एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी में हम लोग मान रखेंगे, तो एन की जगह पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 12 और यहाँ पे एन माइनस वन, तो 12 - 1, ठीक है, तो 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, और एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी, तो यहाँ पे एन की जगह पे 12 रखे, यहाँ पे एन की जगह 12 रखेंगे तो 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 डी। अब डी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे तो कितना आ गया 41, 6 गुणे में 41 तो कितना आ गया 246, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 4 और एस 12 का मान आ जाएगा 246। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए 3 का मान 15 और एस 10 का मान 125, ए 3 का मतलब प्लस 2 डी, यहाँ पे मान रखेंगे, यस 10 का मतलब सुनिए, जब कभी भी अपने को यस 10 का मान दिया हो या यस 20 का मान दिया हो, इसका मतलब प्रथम 10 पदों का योग, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं, वही फार्मूला बेसिक लगाएंगे, उसमें जो एस 10 की जगह पे क्या करेंगे जो मान दिया है उसको रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसका मतलब एस 10 बराबर 10/2 टू ए प्लस 10 - 1 इंटू में क्या डी, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5 और क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d, तो यही आ गया यहाँ पे 5 2a प्लस 9d, इसका मान कितना दिया है 125, तो इसको सॉल्व किए 5 से कैंसिल किए तो कितना बार गया यहाँ पे भी कितना बार 25 बार, तो 2a प्लस 9d कितना आ गया 25, समीकरण नंबर 2, पहला समीकरण हमको मिला था a प्लस 2d, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d बराबर में 15 और 2a प्लस में 9d बराबर में 25, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करके लिखेंगे तो 2a प्लस में 4d और बराबर में कितना आ जाएगा 30, तो माइनस 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 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5d बराबर -5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा -1, और डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, मान लीजिए डी का मान यहाँ पे रखे, ठीक है, तो बन जाएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से डी का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 बराबर में 15, तो ये -2 बराबर 15, -2 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर 15 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर में ए बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि से, जब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो समीकरण एक को हल करने पर ए प्लस 2d बन रहा है, ए बराबर या ए का मान निकाल के रख दिए, मतलब सॉल्व करने का तरीका अपने पास है जो बताया है क्लास 9th में, तो डी का मान सॉल्व करने पे कितना आया, डी का मान आ गया -1, ठीक है, और डी का मान -1 आ गया, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो गया ए प्लस 2 इंटू -1 तो 15 प्लस 2, तो ए का मान कितना आ गया 17, और ए 10 का मान, तो ए 10 का मान कितना हो जाएगा, ए 10 का मान हो जाएगा ए प्लस 9d, तो ए और डी का मान रखेंगे तो 17 माइनस में 9 कितना आ गया 8, इसका मतलब डी का मान -1 और ए 10 का मान कितना होगा 8 होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है कि डी का मान 5 है और यस 9 का मान 75 है, फिर से वही तरीका, यस 9 का मतलब 9/2 टू ए प्लस 9 - 1 कितना हो जाएगा 8d, इसका मान कितना दिया है 75, मतलब इतने का मान, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे डी का मान रखेंगे यहाँ पे और ए का मान अपने को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए 9/2 2a प्लस 8d बराबर में 75, तो 9/2 2a प्लस में 8d का मान कितना है 5, अब इससे 9 से अगर काटेंगे तो 3 से कटेगा ना, 3 से कितना बार में 25 बार, 3 बार, तो अगर 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/9, यहाँ पे भी वही हुआ है, तो 25 और 3, तो 25 गुणे में 2/3 और 2a प्लस में 40, तो 2a प्लस 40 बराबर में कितना 50/3, और सॉल्व करने पे कितना आ गया 2a, और यहाँ पे 40/1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 120, और तो कितना आ गया -70/3, अब 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो आ जाएगा ए का मान -में 35/3, और नौवां पद पूछ रहा है तो नौवां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 8d, तो ए का मान -35/3 और प्लस में 8
डी, डी का मान कितना दिया है, अरे ये डी का मान यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए थे ना। देखिए चाहे ऐसे करेंगे चाहे कितना करेंगे, 8 इंटू में कितना, डी का मान 5 है तो 8×5 = 40, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो बटे में 3 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा -35 + 120, तो कितना आ गया 85/3। इसका मतलब ई का मान कितना होगा -35/3, और ई 9 मतलब 9वां पद कितना होगा, 85 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, तो एस एन बराबर 90 दिया गया है। सुनिए एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू में डी, ठीक है। एस एन का मान कितना दिया है 90 बराबर n/2 2 इंटू ए का मान 2 प्लस में एन का मान नहीं दिया है तो n-1 इंटू डी का मान 8, ठीक है। 2 दूना 4 और प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 8n माइनस में 8, ठीक है। n/2 बराबर में 90, 90 बराबर n/2, यहाँ पे करेंगे तो 8n माइनस में 4, 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, अगर 4 कॉमन लेंगे 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 90 बराबर n/2 इंटू में 4 और 2n माइनस में 1 होगा, तो 2 से काटेंगे कितना बार में 2 बार, फिर 2 से इसको काटेंगे 45, तो मतलब आ गया n 2n माइनस 1 बराबर में 45। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, पहला तरीका है कि इसको द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कर सकते हैं, 2n² माइनस में n और इधर ले आएंगे तो -45 और बराबर में 0। तो आप लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो गुणनखंड किया जाता है 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0, इसका और इसका गुणा किया जाता है तो 45 गुना 90 और 90 का गुणनखंड करेंगे तो 10 और 9, ठीक है। अंतर कितना हो जाएगा एक, तो हो जाएगा 2n² माइनस में 10n और प्लस में 9n माइनस में 45 बराबर में 0, तो 2n कॉमन लेंगे तो बन जाएगा n माइनस में कितना 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, दोनों में से n माइनस 5 कॉमन है, n माइनस 5 और 2n और प्लस में 9, 2n प्लस में 9 बराबर में 0, एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको, तो n का मान कितना आ जाएगा, -5 करने पे 5 और इस पर करेंगे तो -9/2, तो n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n का मान कितना आ जाएगा 5। सुनिए ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर 45 बराबर में 90। अब ए का और डी का मान रखिए, ठीक है। ए और डी का मान रखने के बाद सॉल्व किए n प्लस में, ठीक है। तो 8n माइनस में 4 आ गया बराबर में 180 8n² माइनस n, तो 2n² माइनस में n माइनस में 45, 2n² माइनस 10n प्लस में 9n यहाँ पे हुआ यहाँ पे, ठीक है। वही हुआ n माइनस से जब एक बार इसको 0 किए, एक बार इस वाले को 0 किए एक बार इस वाले को 0 किए, तो क्या हो गया n का मान 5 आ गया और 2n माइनस, तो n का मान कितना आ गया -9/2, तो n का मान 5 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव क्यों, n का मान ऋणात्मक नहीं होता। तो जब a5 हम लोग निकालेंगे तो a5 होता है +4d, तो रखेंगे a + 5 - 1 इंटू में 8, तो कितना आ जाएगा a5 का मान 34, ठीक है। तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 5 और a5 का मान कितना हो जाएगा 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि a बराबर 8 है, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है और sn बराबर 210 है, ठीक है। तो अपने पास दो तरीका है, पहला चीज है देखिए, पहला हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन, दूसरा वाला फार्मूला जो बताए थे अगर याद होगा तो यहाँ पे एस एन का मान दिया है 210 बराबर n/2, ठीक है। एन का मान नहीं दिया है और ए का मान 8 और प्लस में ए एन का मान 200, ए का एन का मान 62, तो 62 और 8 70, तो 210 बराबर n/2 और गुणे में 70, 70 से काटेंगे 3 बार जाएगा, एन का मान कितना आ गया 6, बात समझ में आ रहा है। और हम लोग जानते हैं n पद क्या होता है a + n-1 इंटू डी बराबर में 62, तो ए का मान 8 प्लस n का मान आ गया 6, 6 में से एक घटाएंगे 5d बराबर में 62, अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5d बराबर में 62 में से 8 घटाएंगे तो 62 में से 2 हो जाएगा 60 और इसके बाद 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 54, कितना 54 आएगा ना शायद, हाँ। तो इसका मतलब डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 54/5, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया 54/5, ठीक है, कितना आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे ही किया जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते कि अगर इसको मान लीजिए बना लेते कि ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो भी समीकरण बन के सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग लगाने से इतना फायदा हो रहा है कि a + n हमको पता है कि फार्मूला होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली अपने को n का मान निकल गया, n का मान जो निकल गया इसमें रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
किया गया है n बाई टू बराबर में a प्लस में l होता है, ठीक है, a प्लस एल, ए प्लस एन बराबर में 210। तो यहाँ से n का मान निकाल लिए तो 70 में कितना बार, 3 बार 3 बार, तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे रखे an का मान, तो ए 6, n की जगह पे 6 रखे तो कितना आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जब रखे सॉल्व करके तो 8 प्लस में 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 5d बराबर में कितना आ गया, 54। तो डी का मान कितना आ गया, 54/5, ठीक है। तो इसका मतलब अंतिम पद जो है वो कितना है, 62। सारवंतर कितना है, 54/5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 8वां में दिया है कि अपने को एन दिया है, एन बराबर में दे दिया है 4 और डी का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिए है। तो हम लोग एन बराबर जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी मान रखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में 2, तो ए प्लस 2n और माइनस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या है, ए एन बराबर में 4 और डी बराबर में 2 और एस एन बराबर कितना दिया है, माइनस का 14, तब एन और ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ पे आ गया 2n और माइनस में कितना 2, अब इधर वाला इधर चला गया तो बच गया ए प्लस 2n बराबर में 6, ठीक है, ए प्लस 2n बराबर 6। तो ए आई का मान यहाँ से निकाल लिए तो आके 6 माइनस 2n समीकरण नंबर 1। हम लोग को दिया है एस एन बराबर कितना, -14, तो एस एन बराबर फार्मूला लिखे 2n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जितना भी आ रहा है इसका मान रखे, तो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान दिया है 2, ठीक है, और ए का मान कितना दिया था, ए का मान आ गया था 6 माइनस 2n। इसको यहाँ पे रख के सॉल्व किए तो आ गया n इंटू में, जब गुणा किए तो आ गया n इंटू में 2 छक 12 माइनस में 4n, ठीक है, और प्लस में कितना आ गया, 2 से गुणा करेंगे 2n और माइनस में 2 बराबर -28। तो n इंटू कितना आ गया, 10 माइनस में 2n बराबर -28। तो 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। तो इसको इधर ले आएंगे और सब में क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करती है तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस में 10n और माइनस में 28 बराबर में 0, 2 से सब में भाग कर दिए तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस में 14 बराबर 0। तो अब देखिए 14 का ऐसा गुणनखंड करें जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो आपको भी पता है 2 और 7, अगर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो चूंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस वाला क्या, बड़ा वाला क्या होगा, माइनस। तो एन स्क्वायर माइनस 7n और प्लस में 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो एन जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एन माइनस 7 और प्लस में 2n-7। अब n-7 इसमें भी है, n-7 इसमें भी है, दोनों में से n-7 कॉमन लेते हैं तो बच गया, इसमें से n बचा, इसमें से प्लस में 2। तो इसको एक बार जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो n-7 को जब जीरो किए और प्लस 2 को जीरो किए तो n-7 को जीरो करने पर n का मान कितना आ गया, 7 और n का मान -2। तो हम लोग जानते हैं कि n का मान नेगेटिव नहीं होता है, तो n का मान अगर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होता है, n का मान 7 होगा। अब जब n का मान 7 आएगा तो n का मान 7 क्या किया जाएगा, हम लोग को समीकरण नंबर 1 मिला था कि ए का मान कितना आया था, 6 माइनस 2n। तो इसी में n का मान जब रखेंगे तो 2 इंटू में 7 जैसे 14, तो 2 घटाएंगे 6 में से तो कितना आ गया, ए का मान -8। इसका मतलब n का मान कितना होगा, 7 और n का मान कितना होगा, -8, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल दिमाग लगाते जाना, देखते जाना है कि जहाँ पे भी जो पूछ रहा है रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की है उसी के हिसाब से हम लोग को अपने आप को बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि ए का मान 3 है और एन का मान 8 है और यस का मान 192 दिया है, देखिए एन का मान 8 दे दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एन का मान जब 8 दे दिया, ठीक है ना, तो जो यस का मान डायरेक्ट सिर्फ केवल यस दिया है तो इसका मतलब यस 8 का मान अपने को दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट यस का मान दे दिया 192 और एन का मान दे दिया 8, लेकिन यस 8 नहीं दिया है, लेकिन जब एन का मान दिया तो ऑटोमेटिक हो गया ना वही प्रथमार्थ पदों का योग। तो इसका मतलब एस 8 दिया है कितना अपने को, 192। तो फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। तो इसका मतलब एस 8 का मान कितना दिया है, 192 और एन का मान कितना 8 हो गया और प्लस में ए प्लस ए एन या नवा पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब नवा पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस ए एन और 3 प्लस ए एन, तो 3 प्लस ए एन बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में तो 4 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस ए एन यहाँ पे 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 4 चौक 16 और उसके बाद 4 8 32, ठीक है, 48 आ गया। तो ए एन बराबर में कितना, 48 में से 3 घटाए कितना आ गया, 45। इसका मतलब ये नवा पद क्या आ गया, 45। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब ए का मान 3 और एन माइनस वन कितना हो गया, 8 माइनस 7 और इंटू में डी। तो इसका मतलब 3 प्लस तो 7d का मान कितना आ जाएगा, 3 को उस तरफ ले जाएंगे
तो बन जाएगा 45 माइनस 3 42, 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, तो इसलिए डी का मान कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि एस एन बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एल का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में एल का मान दिया है 28, एस का मान दिया है 144, कुल पद 9 है। एक बात बताइए, जब कुल पद 9 है, ध्यान दीजिए, तो यल एन होता है, यल क्या होता है, एन होता है 28। ठीक है, और कुल पद 9 है, तो इसका मतलब ये भी तो 9वां पद है 28। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ए प्लस 80 क्या है, 28, समीकरण नंबर 1। और यस का मान दिया है और कुल पद 9 है, तो इसका मतलब यस 9 दिया है 144। हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू। इसका मतलब यस 9 बराबर 9/2 इंटू में क्या, ए इंटू में 2 प्लस एन माइनस 1। तो एन का मान 9, 9 में से एक घटाएंगे कितना, 8d। ठीक है, 2 बराबर में कितना हो जाएगा, यस 9 का मान दिया 144, तो इसका मतलब बराबर में कितना आ जाएगा, 144। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 9 से देखिए कटेगा क्या, 9 एकम 9, 5 9 छक 54, 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। इसका मतलब 2a प्लस 8d बराबर 32। 2 से सब में भाग कर दें तो आ जाएगा a प्लस 4d बराबर में 32, समीकरण नंबर 2। एक और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस 4d बराबर में कितना, 32। घटाएंगे माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 4, 4d बराबर में कितना, -4। तो d का 4 से 4 कैंसिल, तो d का मान कितना, -1। और d का मान -1 आया, तो d का मान समीकरण 1 में रखें। d का मान जब 1 में रखेंगे तो a प्लस 8 इंटू -1 बराबर में 28। तो कितना हो जाएगा, a माइनस 8 बराबर 28। हम इसको इधर ले जाएंगे तो a बराबर 28 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 36। तो अपने से पूछा क्या है, a का मान पूछा है, तो a का मान कितना आ गया, 36। देखिए यहाँ पे भी वही किया गया है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन। तो दोनों तरीके से हम बताए थे सॉल्व करने के लिए ना, एक तो इक्वेशन वाला और एक जो पहला वाला क्वेश्चन बताए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया कि ए में एस एन बराबर 144 बराबर में 9/2 ए प्लस ए एन का मान कितना दिया, एल ए एन का मान दिया कितना, 28। यही तो एल अंतिम पद है, या ए 9 है, यही है ना। तो इसके बाद जो है क्या, ये प्लस एल तो सॉल्व किए तो कितना आ गया, 9 से जब काटेंगे तो 9 9 कम 9 और कितना हो जाएगा, 5 9 से 54। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 32 में से घटाएंगे तो एक मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके में से जैसे भी हम लोग को सॉल्व करना होगा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ईपी 9,17,25 की कितने पद लेने चाहिए। देखिए मान लीजिए कि n पद हैं, ठीक है, और n पद का योग मतलब एस एन जो है वो कितना आ रहा है, 636। हम फार्मूला लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह पे 636, यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं 9 और d का मान निकाल सकते हैं 17 माइनस 9, कितना हो जाएगा, 8। तो बराबर n बाई टू 2 इंटू ए का मान 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 636 बराबर n बाई टू 18 और प्लस में 8n माइनस 8। तो जब यहाँ पे करेंगे तो 8n और माइनस में कितना 10, दो कॉमन ले सकते हैं तो n बाई टू इंटू में, अगर n बाई टू में 2 कॉमन लिए तो इंटू में 2 और 4n माइनस में 5, 2 से 2 कैंसिल, 636। तो 636 बराबर में 4n स्क्वायर और माइनस में 5n, तो 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करके उसके बाद इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद चाहे इसको सॉल्व करने का कोई तरीका, गुणनखंड करके चाहे जैसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n का क्या करेंगे, मान याद करेंगे, चाहे द्विघात फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है द्विघात सूत्र, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, उसे भी निकाल सकते हैं या फिर इसका गुणा करके, थोड़ा सा लेंदे होगा प्रोसेस और कुछ नहीं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ए का मान निकाला गया। ए का मान सबसे पहले ए का मान 9 आ गया, डी का मान 8 आ गया, एस एन बराबर मान लिए 636। अब यहाँ से एन का मान निकाले तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस एन इतना सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद जो है 2 इंटू 9 18 प्लस में, ठीक है, 10 एन स्क्वायर डिवाइड किए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आ गया 4 एन स्क्वायर और प्लस में 5 एन माइनस में 636। अब 636 इंटू में 4, इसका गुणनखंड करना है ताकि जो है कितना आ जाए, उसको जोड़ने या घटाने में कितना आए, 5 आए। तो कितना हो जाएगा 53 इंटू में 48। तो इसका मतलब है कि एन का यहाँ से एन निकालेंगे तो एक ये 4 एन प्लस में 53 आ जाएगा और एन माइनस में 12। एक बार जब इसको जीरो करेंगे तो निगेटिव आएगा जो कि ऋणात्मक नहीं होता, और इसको जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब एन का मान कितना होगा, 12। अब देखिए आप लोग को यहाँ से लेंदे लग रहा होगा, तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा है 4 एन स्क्वायर प्लस में 5 एन और माइनस में 636 बराबर में 0। अभी बताएंगे श्रेत्राचार्य, ठीक है ना। तो ए का मान होता है 4 और बी का मान होता है 5 और सी का मान हो जाएगा माइनस का 636। तो होता है एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू सी 636 और डिवाइड बाई कितना 2 इंटू ए 4, ठीक है। तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 और उसके बाद जो है माइनस में आ जाएगा जब चार का चार कितना हो जाएगा 16 और 16 में गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और इंटू में कितना 636। तो 16 में अगर 636 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास अंडर रूट में डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 और गुणा करने पे आ गया प्लस में 10 1 76, ठीक है। तो 10 1 76 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 201 और 10 201 का अगर रूट निकालेंगे 10 201, ठीक है ना। तो बटे में कितना 8, तो बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 10 201। इसका अगर निकालेंगे तो ऐसे 102 और 01 है तो ई 101 का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना 8, तो फिर से निकालेंगे तो कितना होगा बराबर -5 प्लस माइनस 101 और बटे में 8। तो आ जाएगा -5 माइनस 108 और बटे में 8 और एक बार हो जाएगा -5 प्लस 108 और बटे में 8। तो एक बार जब होगा तो 8 + 13 113 माइनस में और बटे में 8। तो नेगेटिव वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना 103 और बटे में 8। तो कितना हो जाएगा 105 और 3 8। अरे 101 है जी, 101 है। तो 101 में से कितना हो जाएगा 101 और इतना तो 96 हुआ ना, 96 तो बच गया कितना हो गया 8 कम 8 8 दूना 16, ठीक है। तो एन का मान कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब एन के बराबर कितना होगा 12 पद होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी एपी के, ठीक है, इसका प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर 5, अंतिम पद मतलब एल बराबर 45, योग जैसे एन बराबर अंतिम पद कितना, हाँ ठीक है 400 है। तो सार्वंतर ज्ञात करना है और पदों की संख्या। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे देखिए तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस सी एल, जानते हैं। तो बराबर एन बटे 2 और ए का मान 5 और प्लस में एल का मान 45 बराबर 400। 400 बराबर एन बाई टू इंटू में 50, 50 से काटेंगे तो 8 बार, तो एन बराबर कितना आ गया 16। चलिए गुणा करेंगे तिरक तो 16 आ गया, और 16 अगर एन बराबर आ गया तो यहाँ पे दोबारा आप करेंगे एल का मान, ठीक है। एल बराबर ही ए एन होता है, मतलब A16, और A16 क्या होता है A+15D। तो A16 बराबर 45 बराबर A+15D। तो अब अपने को डी का मान निकालना है, ए का मान पता है बराबर 5 प्लस
15 इंटू डी 45, 5 इधर ले आएंगे 40 बनेगा और बटे में 15, तो डी का मान, डी का कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 दिया 15, तो डी का मान कितना आ गया 8/3। ठीक है, डी का मान 8/3, एन का मान 16। चाहे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं जैसे इसमें दिया है, एन बराबर मान लिए, ठीक है, यहाँ से एक समीकरण बनाए, उसके बाद जो है डी का मान निकाल लिए, फिर यहाँ पे जो आया अपने को एस एन बराबर एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लगा करके वहाँ पे जो है डी का मान रख के फिर सॉल्व किए तो कितना आ गया, तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो एन बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, और एन बराबर 16 आ गया तो समीकरण एक में एन का मान रखने पर डी का मान कितना आ गया 8/3। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सिंपल लगे उससे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, तो ए का मान 17, एल का मान 350 और डी का मान 9, तो कितने पद हैं। तो ठीक तो है, हम लोग जानते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल बराबर 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन इंटू 9, इसमें से घटाएंगे तो 350 में से 50 में से 10 40 और 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 बराबर में 9 इंटू एन माइनस वन, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 9 3 27 और 9 7 63, तो कितना हो जाएगा एन बराबर एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। ठीक है, चाहे ऐसे आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही सिंपल सा है। एन का मान दिया है एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉल्व किए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ए और डी का मान रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, सॉल्व करने के बाद जो है एन माइनस वन इंटू 9 बराबर 333, तो यहाँ पे फिर किए तो क्या होगा 9 से भाग किया गया और 9 से भाग किए तो 9 3 27 और 9 7 63। ठीक है, अब एक को इधर ले आए तो क्या हो गया एन का मान कितना आ गया 38। ठीक है, अतः पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 38। और पूछा है एस एन का मतलब जो है अब एन की जगह पे कितना आ जाएगा एस 38, फिर से वही एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए पी एन, ठीक है, या ए प्लस एल, तो 38/2 तो काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 इंटू 367 बराबर में 6937। ठीक है, तो 38 पदों का योग कितना हो जाएगा 6973। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोई एपी है, उसमें ए का मान दिया है 8, ठीक है, और ए एन का मान दिया है 62, एस एन का मान दिया है 210, एन और डी का मान ज्ञात करना। देखिए जब अपने को ए एन मिल जाना और एस एन भी मिल जाए तो फार्मूला अपने को जब है अपने पास एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो क्या जरूरत है, तो एस एन का मान 210 बराबर एन बाई टू ए का मान 8 प्लस में 62, तो कितना हो जाएगा 210 बराबर एन बटे 2 इंटू में क्या 70। ठीक है, 70 से जब काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 13 गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो इनका मान कितना आ जाएगा 6, और इनका मान जितना आ रहा है उतना यहाँ पे रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी बराबर 62, तो एन का मान रखेंगे तो एन का मान से रखेंगे 5 डी हो जाएगा, ए का मान 8, 8 प्लस 5 डी बराबर कितना 62, इधर 8 को ले जाएंगे तो 5 डी बराबर में कितना हो जाएगा 62 में से घटाएंगे 8 तो 52 54। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा 54/5, ये दशमलव में जैसे भी तो लोग आप लोग निकालना चाहिए ऐसे निकालिए। ठीक है, यहाँ पे कितना S22 पूछा है क्या एन और डी का मान। ठीक है, एपी में दिया है कि A22, क्वेश्चन नंबर 7 में ही है, कहाँ गलत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग से कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया एपी में प्रथम दिए हैं। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी रिपीट हो गया है। देखिएगा आप 7वां नंबर क्वेश्चन दूसरा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके क्या है 22 पदों का योग, जिसमें डी दिया है और 22वां पद दिया है। देखिए 22वां पद का मतलब ए प्लस 21 डी बराबर में कितना दिया है 149। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी का मान रखेंगे तो ए प्लस 21 इंटू डी का मान 7 बराबर 149, तो ए बराबर 7 एकम 7 होगा
और 7 दूनी 14, 147। तो इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 149 में से 147 घटाएंगे 2 आएगा। इसका मतलब ए का मान 2 है और डी का मान पहले से दिया है 7, ठीक है। और एन का मान कितना दिया है 22। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब यस 22 निकालेंगे बराबर, हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी होता है। तो यस 22 का मतलब 22/2 और इंटू में 2 इंटू ए का मान 2 और एन माइनस वन, एन का मान 22 है तो 22 में से एक घटाएंगे 21 और इंटू में डी का मान 7, ठीक है। तो बराबर काटेंगे तो 11 और इंटू में 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147, 111 गुड़े में कितना है 151, तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 बचे 55 और 1 56, 5 11 एकम 11 के 5 16, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ए का मान 2 आ गया, यहाँ पे जब रखा गया तो ए का मान कितना आ गया 2 और ए का मान 2 आ गया। तो अपने पास पूछा है क्या एस 22 और एस 22 का मतलब क्या है, एस एन का फार्मूला लगा के एन बाई टू ए प्लस सी एन से चाहे निकालिए चाहे एन बाई टू ए प्लस एल, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो कितना आ गया 116, ठीक है। 22 पदों का योग 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, 8वां क्वेश्चन बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, मतलब एन का मान 51 दे दिया, ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद। एक बार बताइए, दूसरे का मतलब ए2 14 ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। ए3 तीसरा पद कितना है 18 ए प्लस 2डी बराबर में 18, समीकरण नंबर 2। दो में से एक को घटाएं, ए प्लस डी बराबर में 14, माइनस 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 ए वाला कैंसिल, तो 2डी में से डी घटा डी बराबर 4 आ गया समीकरण नंबर। इसमें एक में रखे हैं डी का मान, तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए का मान 10, ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया और एन का मान दिया है 51। सुनिए, अब पूछा प्रथम 51 पदों का योग, मतलब यस 51, तो हम लोग जानते हैं ना एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टी डी, बस अब रखेंगे, मान रखना है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अभी वही किया गया है, समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे निकाले तो A2 A3, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान रखने के बाद जो है ए प्लस डी ए प्लस एन डी, तो ए का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ए का मान 10 आ गया और डी का मान कितना आ गया 4 आ गया, बात समझ में आ रहा है कितना आ गया ना। इसके बाद क्या है कि एस 22 तो 51, तो एन की जगह पे हम जानते हैं एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी एस 51 एन की जगह पे 51, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 51 और ए का मान अपने को दिया है, निकल गया है कितना 10 और डी का मान कितना निकला है 4, तो दोनों मान आपस में यहाँ पे रखा जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 51/2 और 2 गुड़े 10 20 और प्लस में 51 में से करेंगे 50, 50 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 200 और प्लस में 20 कितना हो जाएगा 51/10 2 और इंटू में कितना 220, या 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110, तो 21 गुड़े 110 बराबर 56 10। इसलिए जो है प्रथम 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 56 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब यस 7 दिया है कितना 49, प्रथम 17 पदों का यस 17 दिया है 289, तब प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा अपने को ज्ञात करना। थोड़ा सा अलग टाइप है, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अगर ऐसे पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया कोई बात नहीं n पद का हम मान ज्ञात करो, हम बोले ठीक है, हम बोले कि S7 पूछा है, हाँ हमको फार्मूला पता है कुछ नहीं, यह होता है एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब करेंगे तो एन बाई टू 7/2 टू ए प्लस एन माइनस वन, 7 में से एक घटाएंगे 6 डी बराबर में 49, समीकरण नंबर 1। या इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बार गया, 2 से गुणा करेंगे 3 तो हो जाएगा 2a प्लस 6d, या यहाँ से बराबर में कितना 14, अगर 2 से सब में भाग दे दें तो 2 से पूरा भाग देंगे तो a प्लस 3d और बराबर में 7, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको भी लिखते हैं तो 17/2 एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन, 17 में से एक घटाएंगे 16 इंटू डी बराबर में कितना 289, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे 17 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस 8d अंदर और 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा a प्लस 8d बराबर में 17, समीकरण नंबर 2। एक बात बताइए, समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को घटा दें प्लस 3d बराबर में कितना है 7, तो अगर इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, यहाँ घटाएंगे तो 5d बराबर में 10, तो d का मान कितना आ गया 2,
अरे 10 में 5 से भाग करेंगे, ठीक है। अब डी का मान यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में, तो a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7। अब 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 1, मतलब a का मान 1 है और d का मान 2 है। अब देखिए, अब अपने को निकालना है एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जब इतना होता है तो यहाँ पे रखेंगे पूरा मान जितना भी अपने को मान मिला है, ठीक है। तो n का मान तो अपने को दिया नहीं है, एस एन ही पूछ रहा है, तो n का मान n ही रखते हैं, n/2 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d का मान 2, तो ज्ञात करेंगे तो n/2 और इंटू में 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। बच गया कितना, बराबर में आ गया n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल तो बच गया n स्क्वायर, मतलब एस एन कितना आएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यही एस यहाँ पे भी किया गया है, S45 S7 दिया है 49, तो यहाँ पे मान रखे तो a प्लस 3d बराबर में 7 समीकरण नंबर 1 आया। फिर उसके बाद S17 दिया है जो है, S17 का मान दिया है कितना 289, प्रथम पद 17 पदों का योग, तो S17 289 है, तो वही फिर से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जब सॉल्व किए तो a प्लस 18d कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 दे दिए, ठीक है। a प्लस 18 दो में से एक को घटाने के बाद उसके बाद सॉल्व किए तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 2। जब सॉल्व करने के बाद डी का मान 2 आया और डी का मान समीकरण 1 में रखे, तो डी का मान 1 में रखने के बाद ए का मान कितना आ गया, ए का मान 1 आ गया, ठीक है। और जब ए का मान 1 आ गया तो एन पदों के योग के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हमको पता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसका मतलब जो है ए और डी का मान जितना हमको मिला है उसको हम रखेंगे, और एन का मान एन ही रखना है क्योंकि एस एन पूछा है। अगर एस 20 पूछता तो एन की जगह पे 20 रखते, लेकिन एस एन पूछा है तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, एन। तो एन की जगह पे एन रखने के बाद जो है सॉल्व किए 2 इंटू 1 प्लस में एन माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 2 कितना हो गया एन स्क्वायर। इसलिए एपी के प्रथम एन पदों का योग कितना है, एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an से एक ap बनती है, ठीक है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। देखिए अगर दिया है कि an ऐसा होता है तब आप सिद्ध कीजिए कि इससे ap बनेगी। तो एक बार बताइए, an दिया है 3 प्लस 4n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि an को किसी किसी रूप में दे दिया है। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि ये 1 होता है क्या, एपी का पहला पद, तो n की जगह पे अगर 1 रखें, n की जगह पे अगर 1 रखें, n की जगह पे 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर कितना 7। अगर यहीं a की जगह पे 2 होता तो ये बराबर अगर 2 रखते तो ये 2 मिलता, बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर कितना आ जाता 3 प्लस 8 बराबर में 11। अगर n की जगह पे 3 होता तो ये 3 बराबर 3 प्लस, देखिए यहाँ पे मान बदल रहे हैं, n यहाँ पे रख रहे हैं, n यहाँ पे, जो मान यहाँ रखेंगे वही यहाँ पे, n 1 रखे तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी, और यहाँ भी 2, यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, चूंकि n कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो यह रखेंगे यहाँ पे, तो 3 प्लस में 4 इंटू में 3 बराबर 3 प्लस में 12 कितना हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 3 प्लस में 12, 3 प्लस 12 में कितना हो गया 15। अब एक बात बताइए, 7 कामा 11 कामा 15 कामा डैश डैश डैश, 3 पद हम निकाल लिए। अभी 11 में से 7 घटाएंगे 4, 15 में से 11 घटाएंगे 4, बराबर आ गया, मतलब a1 a2 a3, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 है। इसलिए जो बन रही है a1 a2 a3 an, यह एक ap है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी रखेंगे, एक बार n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो दिया गया है वो यह एक ap में है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ap में है या नहीं है। और दूसरा अभी इसके आगे भी पूछेगा, साथ ही पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को मिल गया है ऐसा, पहला ही एक ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहली एपी जो मिली है हमको वो मिल गई है कितना 7 11 15 डैश डैश कितना पदों का 15 पद तक का योग ज्ञात करना है। अब 15 पद का योग ज्ञात करने का मतलब कि अपनी को यस 15 निकालना है, यही बात तो पूछ रहा है ना। तो यस 15 हम लोग जानते हैं, ए का मान कितना आ गया 7 और डी का मान कितना आ गया 4। तो हम जानते हैं कि एस 15 बराबर 15/2, चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और 2a ए की जगह पे कितना है 7 प्लस n माइनस 1, 15 में से 1 घटाएंगे 14, डी का मान 4 निकालेंगे 15/2, 2 से 14 और प्लस में 56, 56 4 7 10 70, तो आ जाएगा 15/2 इंटू में 70, तो काटेंगे तो कितना बार 35, तो 15 × 75
और 7 15 45 और 7 52 525। मतलब पहले का यस 15 कितना आ गया 525। ऐसे ही दूसरे का हम लोग ज्ञात करेंगे कि एक बार 1 2 3 रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे एपी में है या नहीं है, उसके बाद यस 15 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे रखा गया है, A1 रखा गया, एन की जगह पे 1 रखने पर तो A1 ज्ञात किए तो कितना आ गया 7। ठीक है, ऐसे ही फिर दोबारा n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कितना हो गया, जहां जहां n है वहां 2, A2 बराबर में कितना आ गया 11। n बराबर जब 3 रखे, n बराबर 3 रखने पर क्या हो गया, n बराबर 3 रखने पर 4 इंटू 3। ठीक है, तो 12 प्लस 3 कितना 15 हो गया। अब अतः प्राप्त एपी क्या हो जाएगी 7 11 15 और डैश डैश करके लास्ट में कितना है, यहाँ पद कितना है ए प्लस एन माइनस ए प्लस 3 प्लस 4n। अब एपी अगर ए है, ठीक है, तो एपी का ए जो होगा इस, तो ए बराबर 7 होगा और डी बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो अपने से पूछा क्या है, प्रथम 15 पदों का योग। हम जानते हैं प्रथम 15 पदों का योग क्या होता है एस 15, और एस 15 15/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना 7 और डी का मान कितना है 4। तो रखेंगे तो 14 और प्लस में 56 तो कितना आ गया 70। और जब 70 आ गया तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 से कितने बार जाएगा 35 बार। तो 35 और 15 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 525। इसलिए प्रथम 15 पदों का योग कितना है 525। ऐसे दूसरे में देख रहे हैं, दूसरा में दिया है कि ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो एक बार A1 निकालें, एन का मान 1 रखने पर, एन का मान यहाँ है, तो एन जहाँ जब एक रखेंगे तो दोनों जगह पे एक रखेंगे। तो A1 बराबर 9 माइनस में 5 इंटू में 1, तो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। जब एन का मान 2 रखेंगे, ठीक है, तो एन का मान जब 2 रखे तो हो गया 9 माइनस 5 गुणे 2, तो कितना आ गया 9 माइनस 10 कितना आ गया -1। जब एन का मान 3 रखे, तो एन का मान 3 रखे तो A3 बराबर 5 गुणे में 3, तो 5 या 15, तो 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया -6। और जब -6 आ गया तो इसका मतलब अब जो एपी अपने को मिल रही है वो एपी कैसी है 4 -1 -6 एंड सो ऑन लास्ट में। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा है और फिर से हमसे S15 पूछा 15/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए कितना है, ए का मान 4 है, ठीक है, पहला पद 4 है, और -1 -4 कितना है डी का मान -5। तो यहाँ पे रखेंगे, जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 चौका 8 और प्लस में 14 बचे 70। माइनस का तो प्लस माइनस है तो लास्ट में माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 62। 2 से काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा 31 बार माइनस। तो उसके बाद जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 465। इसका मतलब एपी के प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा माइनस का 465। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब एस एन जो दिया है वो दिया है 4n माइनस में n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा। अच्छा, प्रथम पद, प्रथम पद हम लोग जानते हैं ए जानते थे ना, अभी बताते हैं S1 का मतलब क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है। अच्छा ठीक है, S2 कितना है, ठीक है, दूसरा पद क्या है ओ A2 क्या है, ये बार ये एक ही होता है। इसी प्रकार तीसरे A3, 10वें A10 और 91 का मतलब AN पद ज्ञात कीजिए। देखिए लग रहा होगा तो बड़ा टफ क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है, आप लोग को हम कुछ बताए थे, जब बताया गया था तो उसमें डी पॉइंट लिखाया था नोट करके कि यदि एन दिया हो और अपने को एनवा पद ज्ञात करना हो तब टी एन या स्मॉल टी एन या ए एन बराबर होता है एस एन माइनस 1, बताए थे। अब देखिए अगर एस एन का मान दिया है इतना, तो अगर एन की जगह पे एन माइनस 1 रख दें, एन की जगह पे क्या रखें एन माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 4 एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 4 और प्लस माइनस में, ठीक है, एन स्क्वायर और माइनस में 2n और प्लस में 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4n माइनस 4 और माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1। तो जब आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 6n और माइनस का 5। इतना बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी ऐसे किया गया है, एन की जगह पे n-1 रखा गया तो कितना आ गया माइनस का एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। तो हम निकालेंगे ए एन बराबर एस एन का मान कितना है एस एन माइनस 1, तो एस एन का मान कितना है
एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, माइनस है तो सबका चिन्ह चेंज करेगा, तो 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n और प्लस में 5, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n में से 6n घटाएंगे तो आ जाएगा -2n और प्लस में क्या आ जाएगा 5 an बराबर। ध्यान दीजिए कहीं अब क्वेश्चन नंबर पिछले के जैसा तो नहीं बन गया, an बराबर आ गया -2n प्लस में 5। यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो दिया था, यदि an बराबर a प्लस 3 प्लस a बराबर 3 प्लस 4n है तब a1 a2 a3 an यही ज्ञात करना था, ये भी बनती है अगर तो उसको ज्ञात करना था। अब देखिए यही काम तो अब यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे an का मान कितना आ गया, an का मान आ गया माइनस का 2 और प्लस का 5n। अब जो जो पूछा है, अपने को a1 पूछा है पहला पद तो रखिए, n की जगह पे 1 रखिए, जब n बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा a1 बराबर -2 इंटू 1 प्लस में 5 बराबर -2 प्लस में 5 बराबर में प्लस का 3, तो a का मान कितना आ गया 3, a2 लिखना है तो n बराबर 2 2 रखिए, तो a बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर -2 इंटू में 2 प्लस में 5, तो माइनस का 4 प्लस में 5 बराबर में कितना 1, ऐसे ही a3 रखेंगे तो बराबर -2 इंटू में 3 प्लस में 5 तो आ जाएगा -6 और प्लस में 5 बराबर -1। और समझ में आ रहा है, a10 रखना है तो a10 बराबर -2 इंटू में 10 और प्लस में 5 तो कितना हो गया -20 और प्लस का 5 बराबर -15। मतलब ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना बात तक समझ में आ रहा है तो ऐसे ही निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे वही किया गया, एस एन बराबर इतना आया था, एन माइनस इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। ए एन बराबर आ गया एस एन माइनस 1, तो ए एन जब सॉल्व किए तो आ गया बराबर में कितना माइनस का ए एन बराबर माइनस का 2n और प्लस के क्या 5, ठीक है। तो ए एस वन, अब देखिए अब उसको छोड़िए, पहले कितना आप a1 a2 a3 an निकाल लिए, ठीक है, ये सब निकल गया। निकलने के बाद देखिए अपने से पूछा है, एक बात बताइए, अब थोड़ा सा पूछा है अपने को, S1 पूछा है और साथ में क्या S2 पूछा है, ठीक है, S1 और S2। तो S1 और S2 हम लोग देखेंगे। तो S1 का मतलब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि दो पद हैं 1 2 3 4, तो S1 जो होगा, जो पहला पद होगा वही तो प्रथम एक पद का योग होगा, इसका मतलब S1 बराबर A होगा। तो इसका मतलब जो A का मान आया है वही S1 का मान होगा। तो A का मान कितना आया था 3, तो इसका मतलब S1 का मान भी कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। और एक बात बताइए, द्वितीय पद कितना आया है, A2 कितना आया है, A2 1 आया है। तो अगर 3 है 1 है, ठीक है, उसके बाद कितना आया था तीसरा पद A3 कितना आया था, A3 आया था -1 है एंड सो ऑन ऐसे है। तो प्रथम एक पद का योग S1 कितना आ गया 3, S2 कितना आ गया प्रथम दो पदों का योग। तो S1 तक कितना आया था, S1 तक दिया था जो है S1 का मतलब प्रथम एक पद, तो प्रथम एक पद का योग कितना हो गया 3, और S2 का मतलब प्रथम दो पद, तो पहला और दूसरा दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार से जो है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य। देखिए 6 से विभाज्य की बात करेंगे, पहला 6 हो जाएगा, 12 18 एंड सो ऑन, कितना है 40, लास्ट में 40 है, 40 है तो 6 गुणे 40 भी होगा, क्योंकि 6 गुणे 1 6 गुणे 2 6 गुणे 3। तो अगर 40 पद तक पूछ रहा है, या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर लास्ट टर्म अपने को मिल जाएगा, अगर ऐसे नहीं कीजिएगा केवल बोलिएगा हाँ ठीक है हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, 40 पदों तक है, ठीक है, 40 पदों तक है तो एन का मान कितना आ जाएगा 40, और ई का मान कितना आएगा 6, और डी का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 6। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब अपने को एस 40 निकालना है, तो एस 40 का मतलब 40/2, 2a का मान 6 प्लस एन माइनस 1, 40 में से 1 घटाएंगे 39 और इंटू में क्या 6, तो क्या आ जाएगा 2 से सॉल्व करेंगे 20, मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी किया गया 6 12 18 24 कितना पद तक 40, तो ए का मान 6, डी का मान 12 माइनस 6 6, एन का मान कितना 40, तो एन का मान अगर 40 है तो एस 40 निकाला गया तो कितना आया n/2 2a प्लस, तो 2 से काटेंगे 20 बार,
तो 20 इंटू 2 इंटू 6 प्लस में 39 इंटू 6, तो यहाँ पे आ गया 12 और प्लस में 234, तो जोड़ने पे कितना आ गया 246, और 246 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4920। ठीक है, इसका मतलब प्रथम 40 पदों का योग क्या हो जाएगा, तो 6 से विभाज्य प्रथम जो 40 धन पूर्णांक है उनका योग कितना है 4920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, दिया है 8 के प्रथम 15 गुणज। ध्यान दीजिए 8 के प्रथम कितने गुणज, 8 दूनी 16, 24 कितना 15 गुणज। ध्यान दीजिएगा 15 गुणज का मतलब है कि n का मान कितना दे दिया है 15। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर से वही पिछले क्वेश्चन की तरह ए बराबर में कितना 8, बी डी बराबर में कितना 16 माइनस 8 बराबर 8, और n का मान कितना आ गया 15। ठीक है, तो इसके बाद रखेंगे S15 अपने को निकालना है 15/2 इंटू में 2 ए की जगह पे कितना 8 है, और प्लस में उसके बाद जो है इट टू प्लस n-1, n-1 का मतलब 15 - 1 14, और इंटू में डी का मान। ठीक है, तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 और इंटू में 16 और प्लस में 14, 112, 112 कितना हो गया 128, तो 2 से काटेंगे कितना हो रहा 64, तो 15 गुणे 64 कितना आ गया 960। इसका मतलब है कि जो 8 के प्रथम 15 गुणज हैं उनका योगफल कितना होगा 960। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ध्यान दीजिए सबसे पहले तो विषम संख्याएं 1 3 5 7, ठीक है, लास्ट में 50 तक है, तो 50 तक कौन सी इसके 50 विषम संख्या एक सम है, तो पूछा है विषम का, तो 49 विषम है, 48 सम है, 47 विषम है। मतलब कि हमको जोड़ना कहाँ से है 1 से लेकर के 49 तक, और हम लोग जानते हैं 49 क्या है अंतिम पद है, ये एल है। ठीक है, ए का मान कितना है 1, और डी का मान कितना आएगा 3 - 1 2 आएगा। ठीक है, तो अगर योग ज्ञात करना है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एल बराबर या ए एन बराबर 49 दिया है, तो हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में कितना 49, ए का मान रखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1, और इंटू में क्या 2 बराबर में 49, 49 में से 1 घटाएंगे 48, तो एन माइनस 1 बराबर 48 और बटे में 2 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा 25। अब एन का मान अगर 25 आ गया तो अपने को ज्ञात करना है यस 25, यस 25 बराबर n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल का मतलब कि पहला प्लस में अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा 25/2, और ए का मान 1 और प्लस में अंतिम पद कितना 49, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/2 गुणे 50, तो 2 बार काटेंगे 25, तो कितना हो गया 625। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिया है, तो ए का मान कितना आ गया 1, डी का मान कितना आया 3 - 1 2 आ गया, और ए एन बराबर कितना दिया है 49, ए एल बराबर, तो इसके बाद ए एन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 49, यहाँ पे मान रखे, मान रखने के बाद कितना आ गया 48, और 48/2 कितना हो गया 2 से काटने के बाद 24, 10 - 1 24, तो ये किधर आ गया कितना आ गया एन का मान कितना आ गया 25। अब अपने को ज्ञात करना है S25, तो S25 का मतलब कितना n/2 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 25/2 इंटू में 2a प्लस में 24d, तो 2 इंटू 1 और प्लस में 24 इंटू 2, तो जोड़ेंगे तो 2 से कटना बार 25 बार, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसका मतलब है कि 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना है 625। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है। तो देखिए इसमें दिया है कि निर्माण संबंधी कार्य किसी ठेके में जो है एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि करके। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना जो है अपने ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 50 रुपये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह यह कार्य 30 दिन का विलंब। एक बात बताइए, कोई आपसे बोला मान लीजिए कुछ काम था करने के लिए घर पे, ठीक है, तो बोला कि आपका मान लीजिए घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए ठेकेदार ठेका लिया। ठीक है, लेकिन ठेकेदार से बात हुआ कि देखिए आप बोल रहे हैं हमसे कि जो है हम आज से कार्य करना चालू करेंगे। ठीक है, अगर आज से काम चालू करेगा तब तो उसको पेमेंट मिलेगा, अगर आज से जितना लेट करेगा पर डे पहले दिन का 200 कटेगा, और उसके बाद से मतलब जितना होता जाएगा उतना उसका क्या होगा 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, ऐसे करके तब तक जोड़ता रहेगा जब तक वो काम चालू नहीं करेगा। और बोल रहा है हम 30 दिन लेट से काम करेंगे, तो 30 दिन लेट से काम करने का मतलब कि 30 दिन का उसका जुर्माना लग जाएगा, तो इसका मतलब 200, 250, 300, फिर उसके बाद 350 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कितना दिन तक बढ़ेगा 30 दिन तक, मतलब एन का मान कितना हो जाएगा 30,
30 पद आएंगे टोटल, और ए का मान कितना आएगा 200, और डी का मान कितना आएगा 250 में से 200 घटाएंगे कितना 50। अब पूछ रहा है कि यस 30 कितना होगा, हम लोग जानते हैं 30/2 और इंटू में 2a, तो 2 इंटू ए गुणे में 200 प्लस n-1 मतलब 29 और इंटू में डी का मान 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा बराबर में 15 और यहाँ पे 400 और प्लस में इसका गुणा कर लिया जाएगा, तो गुणा हो जाएगा कितना 9×5 = 45 और जो है 5 दूना 10 से 14 1450, तो हो गया 15 और गुणे में कितना 18 50। ठीक है, इसको सॉल्व, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एपी के रूप में व्यक्त करने के बाद जो है 200 250 300 350 30 दिन तक, तो ए का मान कितना 200, डी का मान 50, एन का मान 30 दिन तक। ठीक है, तो 30 दिन की जुर्माना की राशि तो एस 30 होगी, तो एस 30 का मतलब कितना 30/2। ठीक है, 2 गुणे में 200 29 गुणे में 50, तो जब सॉल्व किए तो आ गया 15 गुणे में 1850, तो कितना आ गया टोटल 27,750। मतलब अब उसको 27,750 रुपये उसके ऊपर पेनाल्टी लग गई। ठीक है, मतलब जितना कार्य वो करेगा उसमें से उससे क्या हो जाएगा उतना जुर्माना के रूप में वसूल लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 2 तरीका है करने का। पहला तरीका देखिए, पहला केवल हम बेसिक से समझते हैं। ठीक है, बिना फार्मूले के ही एक बात बताइए, हम बोले कि क्लास में जो बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, क्लास के सभी बच्चों का नंबर बनाया जाएगा, और नंबर बनाने के बाद जो टॉप 7 बच्चे होंगे, कितना टॉप 7 बच्चे जो होंगे उनको जो है टॉप 7 बच्चों को पुरस्कार देने के लिए हम 700 रुपये रखे हैं। ठीक है, 700 रुपये टॉप 7 के लिए रखा है, लेकिन क्या है कि इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि पहला बच्चा आया फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और उसके बाद क्या 7th। तो इससे क्या है कि हम बोले कि जो बच्चा आया है ना, तो सब बच्चा जो है प्रत्येक पुरस्कार जो होगा अपने ठीक वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। मतलब अगर ये वाला देखा जाए कि अगर ये वाला मान लीजिए कि कितना होगा, एग्जाम्पल के रूप में कुछ मानते हैं, अगर ये 20 होगा तो ये वाला 40 होगा, तो मतलब ये 60 होगा। मतलब क्या है कि जितना ऊपर हम बढ़ेंगे ना, ऊपर वाले का अपने पिछले वाले से 20-20 रुपये बढ़ता जाएगा। देखो इसका 2 तरीका है, या तो नीचे से बढ़ाइए, या तो ये बोलें कि ऊपर वाले से नीचे वाले का 20-20 घटता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर हम देखेंगे तो कितना है, पहले वाले को अगर मान लीजिए x रुपये मिला, तो दूसरे वाले को x-20 उससे 20 कम, तीसरे वाले को x-40 इससे वाले से 20 कम, चौथे वाले को x-60, पांचवे वाले को x-80, x-100, x-120, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ रहा है? इतना तो सिंपल सा है। तो इसका मतलब और कितना सब मिला के कितना रुपया देना है सबको 700 रुपये। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 700 के। बात समझ में आ रहा है? तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x और माइनस में 20 40 20 60 60 120 80 200 300 420 बराबर में 700। इसको इधर ले जाएंगे तो 7x बराबर में कितना 1120, काटेंगे तो कितना 7 एकम 7 7 छक 42, x का मान 160। इसका मतलब जो रैंक नंबर 1 है उसको 160, इसको 140, इसको 120 और उसके बाद कितना, और उसके बाद जो है 100 80 उसके बाद 60 40। बात समझ में आ रहा है? ऐसे मिलेगा। दूसरा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि बोले कि 7 नगद पुरस्कार देना है, पद की संख्या दिया है, कितना लोग हैं टोटल 7, तो n बराबर 7 और टोटल यस एन का मतलब सातों के पुरस्कारों का योग कितना है 700। बात समझ में आ रहा है? और डी क्या है, डी तो 20 कम हो रहा है ना। एक बात बताइए, पहले को x मिला तो दूसरे को x-20, और हम जानते हैं डी क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। तो x-20 माइनस x करेंगे तो x से x कैंसिल, -20 आ गया डी का मान। तो डी का मान कितना आ गया -20। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एन का मान 7, यस 7 का मान 700, डी का मान -20। और अगर प्रथम पुरस्कार को ए माना जाएगा तो यस 7 क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो 2a + 60 2a + 6 इंटू डी का मान रखे, 3a - 20 बराबर में यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 200 हो गया। और ये अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर में कितना आ जाएगा 160। ठीक है,
ये बराबर कितना आ गया 160। इसका मतलब प्रथम पुरस्कार कितना है 160, इसके बाद वाले का 20 20 कम होता जाएगा, तो ये पे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कि कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक कक्षा में क्या है ना कि आपको जो है लगाना है एक स्कूल के विद्यार्थी ने। ठीक है, वायु प्रदूषण देखिए पहला क्लास है क्लास 1, 1 से लेकर के उसके बाद क्लास 2, उसके बाद क्लास 3, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्लास कितना है 12 है। ठीक है, 12 क्लास है, तो 1 से लेकर के 12 तक है। तो पहले क्लास में बोल रहा है ना कि यहाँ पे देखिए कुछ एक किसको लिए, ठीक है, एक पेड़ लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ठीक है, 12 तक चलता रहेगा। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, कितने हैं 3, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। देखिए इसमें बोल रहा है कि देखिए हर एक क्लास है 1 से 12 तक, सभी में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं 3। मान लेते हैं ए बी और सी, सभी में ऐसे ही है ए बी सी। ठीक है, सब में ए बी सी, 12 में भी ए बी और सी। तो ये वाला जो क्लास 1 वाला है एक सेक्शन एक पेड़, एक सेक्शन एक पेड़, एक सेक्शन एक पेड़, मतलब जितना सेक्शन उतना, मतलब जिस क्लास में है उतना पेड़ लगाएगा। इसमें 2 क्लास में है तो 2 पेड़ 2 पेड़ 2 पेड़, इसमें 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़, चार, इसमें 12 है तो 12 है 12। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि पहला वाला क्लास कितना पेड़ लगाएगा 3 पेड़, दूसरा वाला क्लास 6 पेड़, तीसरा वाला 9, चौथा वाला रहेगा तो 4 4 4, कितना हो जाएगा 12, लास्ट वाला 36। बात समझ में आ रहा है। तो अपने को क्या करना है टोटल निकालना है। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे ए बराबर 3 और डी बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3, और ए एन बराबर या एल बराबर कितना आ जाएगा 36, या ए एन इसी को बोलते हैं तो हम जानते हैं। अब टोटल कितना सेक्शन है, एन का मान कितना है 12, तो एस एन निकाल देंगे, एस 12 बराबर 12/2 और ए मतलब 3 और प्लस में एल का मान कितना 36, तो 2 से काटेंगे 6 बार तो आ जाएगा 6 गुणे में कितना 39, तो आ जाएगा 954 और 6 18 और 5 23, तो कितना पेड़ लग रहा है कुल 234। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही किया गया है, प्रत्येक सेक्शन एक लगा रहा है। तो एक क्लास 1 में 3 3 3, तो ये हुआ 3 6 9 12 36 लास्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ए का मान 3 आ गया, डी का मान 3 आ गया और एन का मान 12 आ गया। ठीक है, और चाहे अंतिम पद है ही उसको आप निकाल सकते हैं। तो कुल पेड़ों की संख्या एस 12। ठीक है, एस 12 है तो इसके बाद एस 12 निकालेंगे तो एस 12 कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस में 11 3 33, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 × 39 कितना आ गया 234 पेड़। इसका मतलब कि कुल कितने पेड़ एक क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए 234। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 18 में बोल रहा है कि जैसे अगर देखे होंगे तो कभी एक रस्सी, मान लीजिए एक रस्सी आप लीजिए, ठीक है, एक रस्सी लेकर के उसी में कुछ एक पत्थर का टुकड़ा बांधिए, ठीक है, और उसको घुमाइए, साथ में क्या कीजिएगा रस्सी छोड़ते जाइएगा, तो धीरे धीरे आप छोड़ते जाएंगे तो रस्सी ऐसे ही सर्कल में घूमता जाएगा। तो इसमें बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त खींचा जा रहा है और इससे एक सर्पिल बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और 13 ऐसे क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, मतलब इनका मान तो ऐसे ही दे दिया, कितना दिया है 13, इनका मान 13 है तो पाई का मान दे दिया है कि। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, अगर यहाँ से हम लोग मान लीजिए सर्कल ले चालू किए, पहला सर्कल, सर्कल नंबर 1 अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ पे अगर रस्सी की लंबाई सर्पिल की कुल लंबाई पूछ रहा है ना, इसका मतलब तो अर्धवृत्त में यही वाला है, बात समझ में आ रहा है।
और हम लोग जानते हैं परिधि कितना होता है 2 पाई आर वृत्त की, लेकिन अर्धवृत्त की पाई आर। बात समझ में आ रहा है। अगर इसकी त्रिज्या हम r1 माने तो पाई r1 होगा पहले वाले का, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक है। बात समझ में आ रहा है। इसका अगर मान लीजिए कि त्रिज्या हम r2 माने तो हो जाएगा पाई r2 दूसरे वाले वृत्त की, दूसरी ये वाली रस्सी की लंबाई। तीसरे वृत्त में जब चलेंगे तो ये वाला रस्सी होगा। इस वाली रस्सी को अगर मान लीजिए इसको हम r3 मानते हैं, यहाँ से लेकर के r3 मानते हैं, तो इसका लंबाई कितना होगा पाई इंटू r3, मतलब पाई प्लस r1 पाई इंटू r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक पाई r13 तक, 13 तक। इतना हो जाएगा। तो जब पाई r13 तक होगा तो अब देखिए इसमें से पाई कॉमन लिया जा सकता है। पाई कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2 प्लस एंड सो ऑन अप टू r13, और दिया है यहाँ पे r का मान कितना है, पहले 0.5 है फिर 1 है, मतलब रेडियस कितना है पाई इंटू 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको AP में दिख रहा है तो यहाँ पे S13 निकाल सकते हैं अंदर वाले का। S13 निकालेंगे तो आ जाएगा 13/2, और यहाँ पे A कितना है, A बराबर में 0.5, और D निकालेंगे तो एक में से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा 0.5, तो इंटू 2A, A का मान इसको लिख सकते हैं 5/10, तो काटेंगे तो 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, तो 5 इंटू में 1/2 इंटू 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 इंटू D का मान 1/2, काटेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 बार, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे प्लस में कितना 6, तो 6 1 7, तो बराबर 13/2 और गुणे में कितना 7, ठीक है। तो 13/2 गुणे 7 तो कितना हो गया, और साथ में अभी देखिए ये तो अंदर वाले को सॉल्व करने पे मिला है, बाहर में पाई है तो पाई इंटू 13/2 इंटू में 7, पाई का मान अगर हम रखें 22/7 तो हो जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो कितना हो जाएगा 11 3 33, और 11 1 11 और 3 14, इतना क्या 143, यहाँ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो सर्पिल की लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त की लंबाई अगर L1 L2 L3 मान लिया है तो वही चीज़ है, तो R1 R2 R3 दिया है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो होता है परिमाप कितना होता है 1/2 इंटू 2, वही बात है पाई R1। ठीक है, पाई R1 पाई R2 पाई R3 सबका मान ऐसे होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो इसके बाद क्या है अपने को कितना निकालना है, L1 L2 कितना पद तक निकालना है, और A का मान कितना हो जाएगा इससे प्राप्त EP। अच्छा इसमें मान निकाल के कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस ज़्यादा सिंपल, जो आपको सिंपल लगेगा उससे आप बना सकते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लास्ट में आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, इसमें कितना दिया है 143। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार, ऐसे बना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, दिया है कि कुल 200 लठ जो है रखे हुए हैं। ठीक है, उसको ढेरी के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है, मतलब यहाँ पे कितने हैं 20। ठीक है, इसमें 20 हैं, इसके बाद 19 हैं, इसके बाद 18 हैं, इसके बाद 17 हैं, इसके बाद 16 है, मतलब ऐसे करके रखा गया है, ऊपर की तरफ घटते गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद यह है कि इसके अगली पंक्ति में इत्यादि। ठीक है, ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में देखिए पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई तक हम लोग रखेंगे कि 200 लठ रखा जाएगा। ठीक है, और रखाने के साथ साथ कि कितना ऊपर तक रखाएगा, और सबसे लास्ट में जो पंक्ति बनेगी उसमें कितने लठ होंगे। बात समझ में आ रहा है, वही अपने को बताना है। तो एक बात बताइए, तो इसका मतलब यही है कि 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है। इसको अगर मान लीजिए कि n बार जोड़ें और अपने को मिल जाए 200, बात समझ में आ रहा है। तो अगर n बार जोड़ेंगे और 200 मिल जाएगा, तो जहां 200 अपने को कंप्लीट हो जाएगा वही अपने पास पहली बात लास्ट लाइन होगी, और साथ में जो नंबर आएगा वो उतने लठ जो है लास्ट लाइन में होंगे। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम मान लें कि Sn जो है वो कितना है 200, और n हमको पता नहीं है, a का मान कितना है 20 और d का मान कितना है -1, तो d का मान अगर माइनस है तो Sn निकाल के Sn बराबर
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, देखते जाइए। जैसे n का मान 200 है और e का मान कितना है 20, d का मान कितना हो रहा है -1, मतलब एक लट घटता जा रहा है। और साथ में कितना n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब सॉल्व किए तो आ गया इंटू में -1, तो बन गया n इंटू में 40 और माइनस में n और प्लस में 1। ठीक है, तो आ गया 41 माइनस n। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को मिला कि ये 41n माइनस एन स्क्वायर और क्या बराबर में 400। इसको इस तरफ अगर इस सबको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और माइनस में 41n और प्लस में 400 बराबर 0। अब 400 का गुणनखंड करेंगे ताकि जो है कितना जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए, तो 25 और 16। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस में 400 बराबर कितना 0। अब देखिए एन अगर कॉमन लेंगे तो एन माइनस 16 बचेगा, यहाँ से भी -25 कॉमन लेंगे तो कितना n-16। अब दोनों में से n-16 कॉमन ले सकते हैं और n-16 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा n-25 n-25 बचा। तो दोनों को एक बार जीरो करेंगे। ठीक है, और जब दोनों को जीरो करेंगे तो एक बार n का मान आ जाएगा 16 और एक बार n का मान आ जाएगा 25। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे दो कैसे आ गया है, 16 भी आ गया 25 भी आ गया। मतलब एक बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करके लट जब रखा गया ना, तो एक बोल रहा है कि नहीं 16 लाइन में रखा जाएगा। ठीक है, और एक बोल रहा है नहीं कितने लाइन में रखा जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, एक बोल रहा है कि 16 लाइन में पूरा रखा गया, एक बोल रहा है 25 लाइन में रखा गया। देखिए जब एपी में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब पदों का योग पढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए -2 है और उसके बाद 1 है। ठीक है, उसके बाद जो है कितना हो गया 4। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे हम लोग पढ़े -2 के बाद इधर कितना आएगा -5। देखिए हम बोले कि लठ अगर होगा कभी भी, ध्यान दीजिएगा, तो एपी तो ऋणात्मक भी हो सकती है धनात्मक भी, लेकिन लठ की संख्या ऋणात्मक हो सकती है नहीं हो सकती। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 -2 आएगा, बात समझ में आ रहा है, लेकिन लठ की संख्या नहीं आएगी। ठीक है, लठ तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमको लग रहा है हो रहा होगा 25 होने का मतलब या तो इधर कहीं आके जीरो बीच में आ रहा होगा, ऊपर माइनस बन रहा होगा, नीचे में प्लस। क्योंकि देखिए हम कहाँ से बढ़ रहे थे 20 से घट रहे हैं ना, 20 से घटते घटते कितना जा रहे हैं 19 18 17, लास्ट में कहीं जीरो आ गए होंगे, जीरो के बाद फिर -1 -2 -3, चूंकि ये पी जा रही है तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि आखिर n बराबर जो है पहले 16 रख के चेक करते हैं। n बराबर 16 रखने का मतलब देखिए ये तो पंक्तियों की संख्या है, ये कौन सी है पंक्ति की संख्या, मतलब कि n बराबर 16 कौन सी पंक्ति में रहेगा। ठीक है, पंक्ति की संख्या। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 16वां पद ज्ञात करें, अगर हम लोग a1 a2 a3 करके कैसे करके 16वां पद ज्ञात करें a16 और क्या करते हैं 25वां पद ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे कितना था 20 था 19 था 18 था, ऐसे बढ़ता जा रहा था। तो 16वां पद जब निकालेंगे +15d तो b प्लस कितना हो जाएगा, +15d कितना आ गया 5 आ गया, मतलब 16वां पद 5 है। और जब 25वां पद निकालते हैं n बराबर 25 रखते हैं तो ये +24d कितना आ गया -4। एक बात बताइए, लट्ठों की संख्या -4 संभव है नहीं है ना, तो इसका मतलब कि लास्ट जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठ होंगे, कुल 5 होंगे और वह पंक्ति कौन सी होगी 16वीं होगी। इसका मतलब यहाँ से जो हम लोग 25 निकाले थे 25 गलत है 16 सही है, और यहाँ पे जो 5 है सही है और -4 गलत है। ठीक है, चूंकि -4 संभव नहीं है, -4 संभव नहीं है, इसलिए अंतिम अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, और जो पहले से देखिए यहाँ पे एक बाल्टी रखी है और पहले जो है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ पे एक आलू ऐसे करके उसके बाद तथा अन्य आलूओं के बीच में सीधी जो है 3-3 मीटर की दूरी है। ठीक है, देखिए दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी को क्या करना है बाल्टी से चलना है, मतलब आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ से चलेगा और क्या करेगा आलू उठाएगा, आलू उठा के फिर ला के बाल्टी में रखेगा, फिर जाएगा दूसरा आलू उठा के फिर ला के बाल्टी में रखेगा। तो क्या करेगा निकटतम आलू को उठाते हुए जाता है, ठीक है, आकर के बाल्टी में रखता है। ठीक है, वापस दौड़ता है, वही कार्य करता रहता है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा। देखिए पहली बार मान लीजिए यहाँ से गया गया 5 मीटर पे गया, ठीक है, आलू लेकर के आके रखा,
एक आलू रखा गया, कितना दूरी हुआ 10, ठीक है। दूसरी बार गया तो यहाँ से फिर से गया, अब की बार कितना गया 5 और 3 8 गया, फिर ला के रखा, कितना आया 16, 16 आया। फिर तीसरी बार कितना गया यहाँ तक, तीसरी बार कितना गया 5 + 3 तो 5 3 8 3 11, फिर आया 11, कितना आया 22। ऐसे करके कब तक, कितना तक जाना है, कितना आलू है कुल 10। तो इसका मतलब अपने को एस टेन ज्ञात करना है। तो एस टेन हम जानते हैं क्या होता है 10/2, ए का मान निकालिए 10 और डी का मान कितना हो जाएगा 16 - 10 6। तो एस टेन आ जाएगा 10/2 इंटू में 2a, ए का मान कितना 10 प्लस n-1 10 - 1 कितना 9, डी का मान 6। तो आ जाएगा कितना 10/2 कितना 5 आ जाएगा, और 20 और प्लस में कितना 54, तो 50 20 70 4 74 और इंटू में कितना 5, तो आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 7 35 और 2 37, 370। अब देखिए हम मीटर में दिया है तो फिर कितना 370 मीटर, मतलब कुल कितना चलना पड़ेगा 370 मीटर। अब देखिए पहले यही चीज़ यहाँ पे लिखा, पहले आलू में कितना 10 मीटर, दूसरे आलू तक दौड़ करके जाने और आने में दूरी 2 + 5 गुणे 3, ठीक है 18 मीटर 16 मीटर। तीसरे आलू में 2 + 5 + 3 जाएगा आएगा इसलिए 2 गुणे तो 22। तो ऐसे ही अपने को एक एपी मिल रही है और इस एपी में क्या है 10 16 22 28 कितना, तो n बराबर 10 तक प्राप्त हो रहा है। तो ए का मान 10, डी का मान कितना आ गया 6 और एन का मान कितना आ गया 10। तो इसका मतलब एस टेन अपने को ज्ञात करना है। तो एस टेन ज्ञात करने के बाद कितना आ गया 2a + n - 1 इंटू डी, मान रखेंगे 74 तो कितना आ गया 370 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एपी हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। एपी कंप्लीट है। इसमें से बहुत सारे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और प्रश्नावली 5.4 बच रहा है, ठीक है। तो 5.4 का कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5.3 तक कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। 5 कंप्लीट होने के बाद दोबारा से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें से जो भी डाउट दोबारा से रहेगा आप लोग चाहे कमेंट में पूछ लीजिएगा और चाहे जो है मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।